रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ऐसा है कि दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद वही मेथड अप्लाई करके इसके सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं कोई भी दो या दो से ज्यादा इक्वेशन को। हम सपोज करते हैं कि ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा कि इस दोनों इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सेकंड जो स्टेप होगा, इन मैट्रिक्स का नाम रखा गया है। पहले मैट्रिक्स का नाम रखा A, दूसरे का X और लास्ट वाले का, इक्वेशन के राइट हैंड साइड वाले, इसका B रखा। अब इसके बाद यही जो नेम आपने रखा था उनको पुट कर लिया वैल्यूज में। इसमें देखें जरा, ये A रखा इधर और इसके बदले में X और ये B हो गया। ये मैट्रिक्स हुआ। अब इसके बाद याद रखें कि लेफ्ट हैंड साइड में ए जो था राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा। तो ये इसको हम कहेंगे एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन, अब इनमें से आपको पता है मेरे पहले लेक्चर में भी मैंने इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं मैंने सिखाया कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स 1/a मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a होता है। तो इसके बाद ये जब ए इनवर्स फाइंड करते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने के बाद बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एक्स के वैल्यूज यानी सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ए डिटरमिनेंट है। ए डिटरमिनेंट का मतलब क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल्स। ये फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फॉर्मूले का सेकंड प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट यानी BC आ जाएगा। इसके बाद एडजॉइंट रखते हैं, उसी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेफ्ट और राइट में एडजॉइंट रखा। रखने के बाद राइट हैंड साइड में फर्स्ट प्रिंसिपल के साइन चेंज कर लिया। ये दोनों साइन चेंज कर लिया, दोनों प्लस थे दोनों माइनस कर लिया। फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल के प्लेसेस सेकंड के साइन चेंज करने से आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया। अब यही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसी इक्वेशन नंबर 2 में इसमें पुट कर लेंगे तो ये इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया। ये वैल्यू फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया तो ये रिजल्ट आ जाएगा लास्ट में, ये रिजल्ट। अब यही पूरा इन्वर्जन मेथड कहलाएगा। इस पूरी इन्वर्जन मेथड के जरिए से अभी दो इक्वेशन हम लेते हैं। दो इक्वेशन नंबर 1 एक होगा और इक्वेशन नंबर 2 होगा। ये एक क्वेश्चन है, इनके जरिए से आपने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि कन्वर्ट द अबाउट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा, यानी 5x का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन का 5 है, दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -2 है और सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट -1 है। x और y दोनों वेरिएबल हैं। राइट हैंड साइड में 1 और 0 इसके कांस्टेंट नंबर्स हैं। अब ये कहलाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसका सेकंड स्टेप है, इन दोनों ये इक्वेशंस, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है इनका नाम रखा। A मैट्रिक्स है, X मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मॉड्यूलस ऑफ A। इससे A जो मैट्रिक्स है इसका मॉड्यूलस फाइंड कर लिया, यानी डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। डिटरमिनेंट के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सेकंड प्रिंसिपल डायगोनल। फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल में 5 मल्टीप्लाई में -1, माइनस फॉर्मूले वाला है, ये माइनस फॉर्मूले का है। और फिर -2 मल्टीप्लाई में 2 कर लेंगे तो इधर आ जाएगा -+4, यानी -5 + 4 इक्वल होगा -1 के। ये ए डिटरमिनेंट कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब भी ए डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करता। वो इसका मतलब ये है कि 0 के इक्वल आ जाए तो सिंगुलर होगा। सिंगुलर पूरे जितने भी
वैल्यूज होंगे वो 0 0 कर देता है मल्टीप्लाई करने से, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। जबकि ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन सेट। एस मीन सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब हम अब नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं फाइंड। एडजॉइंट इसी सेट ए का एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए वो कैसे आएगा? ये 5 और -1 है, इनके प्लेसेस चेंज कर लिया, तो -1 और 5, -2 और 2 सेकंड प्रिंसिपल डायगोनल है, दोनों अगर साइन माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ये कर लिया तो ये एडजॉइंट आ गया। अब हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी उसी ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लिया कि 1/a डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने वैल्यू इसमें पुट कर लिया, तो ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। ये ए इनवर्स, ए इनवर्स में ये है -1 और ये 2 आ गया, तो ये ए इनवर्स आ गया। अब ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया, यानी इस वाले इक्वेशन में जो आप जानते थे कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ये एक इक्वेशन था, इसमें पुट कर लिया। इसमें पुट करने से ए इनवर्स जो है आपके पास ये आ गया, ये पूरा ए इनवर्स आ गया, यहां से यहां रखा। अब b का मतलब ये राइट हैंड साइड पे ये b आ गया, ये b इसमें पुट कर लिया। अब इसके बाद एक आसान स्टेप है, -1 को एज इट इज रखें, -1 और 2 को मल्टीप्लाई किया किन किन के साथ, यानी कॉलम के साथ, यानी 1 और 0 के साथ, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, +2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर इसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाय 1 और +5 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, तो इधर -1 और -2 आएगा, फिर ये -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 और 2 आ गया। तो इसका मतलब ये x और y, ये x 1 आ गया, y 2 आ गया, तो सॉल्यूशन सेट आपका 1 और 2 होगा। तो हमने इन्वर्जन मेथड आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाया। इन्वर्जन मेथड यहाँ तक, आपको अगर क्वेश्चन में इन्वर्जन मेथड ड्राइव करें या डेरिवेशन ऑफ इन्वर्जन मेथड मैट्रिक्स का ड्राइव करने के लिए बोले, तो आपने यहाँ तक इसको प्रूफ करना। या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि इन्वर्जन मेथड से इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, तो आपने यही मेथड यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक क्लियर करेंगे, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को और इस इन्वर्जन मेथड के डेरिवेशन को आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आपने ज़रूर कमेंट्स करना। अस्सलाम वालेकुम।